बहनें टीका लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, भाई भी तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब क्या है? आज अब बहनें तो अब ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि वो बनी बनी बनाई बिंदियां आती हैं, उठा के चिपकाती रहती हैं, है ना? क्यों क्यों टीका क्यों लगाते हैं? आप कभी आपको जो है समझ में आया? अगर कहेंगे तो सीधा सीधा कह देंगे कि वो हमारा सौभाग्य बना रहे, इसके लिए लगाते हैं, है ना? केवल यही ज्ञान है ना। मगर वास्तव में तिलक लगाने का मतलब क्या है? तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक कहाँ लगाया जाता है? तिलक किसको लगाया जाता है? ध्यान रखना, तिलक जो है श्रेष्ठ को लगाया जाता है। पहली बात तो ये, आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन है? मस्तक है, विचार का केंद्र है। जैसे हमारे विचार उठते हैं वैसे हम क्रियाएं करते हैं और वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ को हम तिलक लगाते हैं मस्तिष्क में कि अच्छे विचार उठें तो अच्छे काम हमसे हों, है ना? इसके बाद श्रेष्ठ और व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति को तिलक लगाते हैं। गुरु आए तो गुरु को तिलक करें, है ना? कोई संत महात्मा आए तिलक करें, भगवान को तिलक करें, है ना? और तिलक कहाँ करते हैं? मस्तक में ही करते हैं, आप अपने भी। तो मस्तक में तिलक करने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है, शिव का तीसरा नेत्र होता है। अर्थात आप यह भावना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा यह तीसरा नेत्र विवेक ज्योति जागृत कर दो, ताकि मैं फिर कहीं जो है भटक ना पाऊं। जिसका विवेक जागृत हो, जिसको ज्ञान आ गया हो, फिर क्यों भटकेगा वो? अज्ञानता के कारण जीव भटकता रहता है। तो हमारा तीसरा नेत्र, शिव का नेत्र, विवेक ज्योति जागृत हो, इसके लिए हम रोज तिलक लगाते हैं। यहाँ पर हमारा जो है आज्ञा चक्र होता है ना, 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इन चक्रों में ऐसी शक्तियां छुपी हुई है, कोई एक चक्र भी जब व्यक्ति जागृत कर लेता है ना तो वो पूजा जाता है समाज में, इतना श्रेष्ठ बन जाता है वो। मगर ज्यादातर लोग पूरा जीवन दम तोड़ देते हैं, मगर वो जान ही नहीं पाते कि मेरे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, मेरे अंदर कितनी संपदा है, मेरे अंदर कितनी दौलत है, नहीं जान पाते। एक भिखारी व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, रोज भीख मांग करके और अपना पेट पाला करता था। रोज कटोरा लेकर के जाया करता था भीख मांगने के लिए, जो मिलता था उसी से पेट भरता था। झोपड़े में रहता था, उसी के बाजू से एक सेठ की हवेली लगी हुई थी। भीख मांगते मांगते उसका पूरा जीवन गुजर गया, और जब मरा तब जो है लोगों ने कहा इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ कर दे भैया, सेठ के बाजू में इसकी जो झोपड़ी है, इसका जमीन है कुछ तो ले लेगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं भाई, इसका अंतिम संस्कार हम कर देते हैं। जो है लोगों से बोला, लो पैसा भैया, जो जो लगता है जैसा होता है, तो बढ़िया विधिवत इसका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में सेठ ने उसके झोपड़े को तोड़ा, और तोड़ करके उसमें जो है कालम खुदवाया, गड्ढा खुदवा करके, और जो है अपने कब्जे में लेने के लिए। तो जब कालम खोदने, गड्ढा खोदने के लिए जब लेबर जाती है, जब गड्ढा खोदना शुरू किया तो देखते कि थोड़े ही कुछ गहराई पर एक असरफियों से भरा जो है वो हंडा मिल गया। हंडा है वो हंडा जैसे मिला, वो जो है कर्मचारी भागता गया, सेठ से बताया, बोला सेठ जी अरे असरफियों से भरा हुआ हंडा मिला। सेठ आकर के देखा, गजब की बात, ये अनमोल असरफियां भरी हुई है इसमें तो, और ये तो जीवन भर भीख मांगता रहा। और खोदो भैया। फिर थोड़ा आगे गया तो फिर एक हंडा मिलता है असरफियों से भरा हुआ। ऐसा करते करते 7 हंडे मिले। अब विचार करो कि वो कितना बड़ा आदमी नहीं रहा वो है, चाहता तो पूरा नगर खरीद लेता और बढ़िया राजा बन करके रहता, मगर भिखारी बन करके पूरा जीवन गुजारा, अंत में चला गया। ठीक इसी तरह से महाराज हमारा और आपका भी हाल वही है। हम भी भिखारी बन करके चलते रहते हैं। हम अपने अंदर जहाँ जिसमें हम रहते हैं हमें पता नहीं है कि ये 7 चक्रों के रूप में, 7 चक्रों के रूप में हमारे अंदर हंडे गड़े हुए हैं। किसी गुरु की कृपा हो जाए, किसी गुरु के मार्गदर्शन से अगर हम साधना कर लें, तपस्या कर लें, इनको अगर हम जागृत कर लें तो हमारा जीवन तो इतना श्रेष्ठ बन जाएगा, हमारे सौभाग्य खुल जाएंगे। ये सौभाग्य की निशानी है, बहनें कहती हैं सौभाग्य की निशानी है। मगर सौभाग्य को जगाता कौन है? इसको पति तक सीमित कर देती है कि जिसका पति है उसका सौभाग्य है? अब ये वास्तविक पति को पाने के लिए ये सौभाग्य है।
वास्तविक पति कौन है? जीव का वो परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा है, वो जगत पति है, वही आपका असली सौभाग्य हैं? मीरा जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि ऐसे वर को का वरिए जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को का वरिए जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं तो वरु गोपाल जू मेरो चूड़ो अमर हो जाए, ये वास्तविक सौभाग्य है। तो हम क्रियाएं तो करते रहते हैं, मगर महाराज उसकी जानकारी ना होने के कारण जो है उसका लाभ हमें मिलता नहीं है।